अरेंज मैरिज थी शादी। और कुछ टाइम बाद ही मतलब दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई थी। दो दो दिन बाद बोला गया कि पूजा है, पूजा में आपको बैठना है। और पूजा हमको लगा नॉर्मल पूजा शादी के बाद कुछ रखी होगी उन्होंने, लेकिन रात में पूजा थी। और उसमें मतलब निर्वस्त्र होकर बैठना था, जो कि तांत्रिक, फिर हमको बाद में समझ आया तांत्रिक पूजा है वो। वीडियो कॉल पे कोई बाबा थे, वो गाइड कर रहे थे उनको कि ऐसे करना। मेरी सास पूजा कर रही थी। शादी को लेकर एक युवती के अपने ही सपने होते हैं। उसका सपना होता है कि उसे सपनों का राजकुमार पति के रूप में मिले, परिवार भी ऐसा मिले जो उसे बेटी की तरह रखे। ऐसा ही एक मामला कानपुर से सामने आया है। कानपुर की एक युवती ने एक सपना सजोया था और ये सपना शादी का था। उस युवती के पिता ने बेटे के सपने को साकार भी किया। एक ऐसा परिवार ढूंढा जो धन धान से संपन्न था। बेटी की शादी की, करोड़ों रुपया उसमें लगाया और हंसी खुशी बेटी को विदा भी किया। लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद इस विवाहिता के जो सपने थे वो चकनाचूर हो गए। ससुराल में तंत्र मंत्र का खेल शुरू हो गया। विवाहिता की सास ने नवविवाहिता बहू से कहा कि मैं तंत्र मंत्र की पूजा करती हूँ और ये पूजा रात के 12 बजे से शुरू होती है, जो लगभग सुबह 4 बजे तक चलती है। इसमें हम सभी परिवार के सदस्य नग्न अवस्था में बैठते हैं, यानी शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। अब तुम्हें इस पूजा का हिस्सा बनना होगा, क्योंकि तुम भी परिवार की सदस्य बन गई हो। आज रात को वो पूजा है और नग्न अवस्था में सभी के साथ तुम्हें बैठना होगा। जैसे ही सास की ये बातें नवविवाहिता ने सुनी, उसके चेहरे की खुशी उड़ गई। चेहरा मानो लटक सा गया कि आखिरकार सास ने ये क्या कह दिया और ये कैसे संभव हो सकता है। विवाहिता ने उस बात को हल्के में ले लिया। रात होती है और तंत्र मंत्र का खेल शुरू हो जाता है। सभी लोग पूजा में बैठने के लिए तैयार थे। सभी लोग नग्न अवस्था में होते हैं और विवाहिता नहीं पहुंचती। फिर क्या था, विवाहिता की सास अपने बेटे से पत्नी को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन वो दृश्य देखकर विवाहिता भी आश्चर्यचकित रह जाती है कि आखिरकार ये कैसे संभव हो रहा है। वह चीखती है, चिल्लाती है कि वो इस पूजा का हिस्सा नहीं बनेगी, वो सभी के सामने अपने कपड़े नहीं उतारेगी। लेकिन सास तो तंत्र मंत्र की पूजा में अड़ी थी। उसने ये भी कहा कि जो परिवार में समृद्धि, जो परिवार में हंसी खुशी और धन धान है और समृद्धि है, वो सिर्फ मेरी तंत्र मंत्र की पूजा से है। ये पूजा तो जरूर होगी और जैसे सब करते हैं वैसे ही तुम्हें बैठना होगा। विवाहिता चिल्लाती रही। पति और ससुर जबरदस्ती उसके कपड़ों को फाड़ देते हैं, उसे पूरी तरह से नग्न कर देते हैं। फिर क्या था, पति उसे दूसरे कमरे में भेज देता है, जहां उस विवाहिता का ससुर उसके नग्न शरीर पर राख मलता है। ये सब देखकर वो विवाहिता मूर्छित हो जाती है। परिवार को जानकारी दी जाती है। फिर मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है। विवाहिता अपने ऊपर हुए इस अत्याचार की हर एक कहानी पुलिस को बयां करती है और ये भी बताती है कि ये सब अतिरिक्त दहेज के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर उसे दहेज के लिए ताना दिया जाता था। जब पुलिस के पास ये मामला पहुंचता है तो पुलिस भी हैरत में पड़ जाती है
कि वर्तमान समय में भी ऐसा संभव है। जब हम चांद पर जा पहुँचे, नई नई तकनीकियाँ ईजाद हो रही हैं, विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और ऐसे में पुराने समय की तंत्र मंत्र की पूजा अभी भी जारी है। पुलिस मामले को हल्के में लेती है क्योंकि उस परिवार का संबंध एक ऐसी जगह था जहां से पुलिस पर दबाव पड़ना ज़रूरी था। मामला एक दो दिन टलता है, लेकिन जब पीड़िता के घर वाले दबाव बनाते हैं, पीड़िता लगातार शिकायतें करती है, तब जाकर पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वो दंग रह जाता है कि विवाहिता की शादी हुई और शादी के रात के बाद से ही उसके साथ इस तरह की घटनाएं होती रहीं। क्या आज भी लोग तंत्र मंत्र में इतना विश्वास करते हैं कि वो नग्न अवस्था में होकर पूजा करें और उसमें घर की बहू और बेटियां भी शामिल हो? फिलहाल पीड़िता का दर्द वो खुद बयां कर रही है। हम आपको उस पीड़िता का दर्द उसी की जुबानी सुनवाएंगे। देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। अरेंज मैरिज थी शादी, और कुछ टाइम बाद ही मतलब दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई थी। दो दो दिन बाद बोला गया कि पूजा है, पूजा में आपको बैठना है। और पूजा हमको लगा नॉर्मल पूजा शादी के बाद कुछ रखी होगी उन्होंने, लेकिन रात में पूजा थी। और उसमें मतलब निर्वस्त्र होकर बैठना था, जो कि तांत्रिक, फिर हमको बाद में समझ आया तांत्रिक पूजा है वो। वीडियो कॉल पे कोई बाबा थे, वो गाइड कर रहे थे उनको कि ऐसे करना। मेरी सास पूजा कर रही थी, और हर हर जो कि मेरी सास बंगाल से हैं, हर महीने वो जाती हैं कलकत्ता। अब कभी अपने बेटे को लेकर, कभी पति को लेकर। फिर जब हमने कहा कि हमें भी चलना है, हम भी चलेंगे, तो हमको अपने मायके भेज दिया कि नहीं तुम मत जाओ, तुम अपने मायके रहो जाकर। हर महीने हमको मायके भेज देती थी। महीने में एक बार पूजा होती है। और मारपीट हुई, और ससुर ने फिजिकली असॉल्ट भी किया हमको। और हमने पति से हेल्प मांगी, लेकिन मेरे पति ने मेरी हेल्प नहीं करी। हमको कहा कि जैसा मम्मी पापा कह रहे हैं वैसा ही आपको करना पड़ेगा। तो हमने 2-3-4 महीने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई थी ये सब चीज़ें, लेकिन जब चीज़ें हमसे हैंडल नहीं हो रही थी, तब हमने आखिर में जाके अपने पेरेंट्स को बताई। उन्होंने भी कहा कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहुत कोशिश करी, लेकिन उसमें कुछ भी उन लोगों पर असर नहीं हुआ, और 15 महीने से मेरे मायके में हैं। और